उपकोफल और सत्यकाम जाबाल की कथा के पहले भाग में हमने देखा कि किस प्रकार सत्यकाम जाबाल के आश्रम में आकर 12 साल होने के बावजूद उपकोफल विद्या प्राप्त करने में असमर्थ रहता है। अगर यह भाग आपने नहीं देखा है तो ज़रूर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक पर जाकर उसे तुरंत देख लीजिएगा। आइए अब देखते हैं इसकी कहानी में आगे क्या हुआ। ब्रह्मचारी उपकोफल के उस दिन निराहार रहने से अंतर्यामी अग्नियों ने विचार किया कि इस शुद्ध हृदय तपस्वी ब्रह्मचारी ने इतने दिनों तक मन लगाकर हमारी सेवा की है, पर इसकी कामना आज तक पूर्ण नहीं हो सकी। इसने आज कुछ आहार भी नहीं किया है, फिर भी हमारी सेवा में उसी तरह से ध्यान दे रहा है। इसकी सच्ची सेवा का फल हमें इसे अवश्य देना चाहिए। जिस तरह से भी हो, हम लोग इसकी कामनाओं की पूर्ति करेंगे। रात के प्रथम प्रहर बीत जाने के बाद जब उपकोफल अग्निशाला में यज्ञ कुंड के समीप मंत्रों का सस्वर उच्चारण करते हुए भक्ति समेत समिधा डाल रहा था, तब अचानक यज्ञ कुंड से एक गंभीर आवाज आई। ब्रह्मचारिन, तेरी सेवा से मैं प्रसन्न हुआ हूं, अपना अभिलषित वरदान तू मुझसे मांग। उपकोफल स्तंभित हो गया। चारों ओर दृष्टि उठाकर उसने यज्ञशाला में देखा, पर कोई दिखाई नहीं पड़ा। वह कुछ भयभीत हो गया, क्योंकि बिना शरीर की मानव वाणी सुनने का अवसर उसे प्राप्त नहीं हुआ था। इसी बीच यज्ञ कुंड से फिर आवाज आई, ब्रह्मचारी, तू भयभीत मत हो, मैं तेरी सेवाओं से प्रसन्न अग्नि हूं, तू अपनी अभिलाषा का वरदान मांग। उपकोफल का भय विस्मय में बदल गया। रोमावली खड़ी हो गई, हृदय धड़कने लगा, पैरों में कपकपी सी आ गई। थोड़ी देर तक चुप रहने के बाद कांपते हुए स्वर में वह बोला, अग्निदेव, यदि आप सचमुच मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे ब्रह्म विद्या का उपदेश कीजिए, जिसे जानकर संसार के कष्टों से सदा के लिए मुक्ति मिल जाती है। इस संसार में जहाँ कहीं मैं दृष्टि डालता हूँ, सर्वत्र दुखों का समुद्र उमड़ा हुआ दिखाई पड़ता है। अतः जिस तरह से भी इन दुखों का अंत हो, वही उपदेश मुझे आप कीजिए। इतना कहकर उपकोफल चुप हो गया। थोड़ी देर तक यज्ञशाला में चारों ओर सन्नाटा रहा। फिर यकायक अग्निकुंड से एक परम तेजस्वी मानवाकृति बाहर निकली, जिसके शरीर से दिव्य तेज निकलकर चारों ओर फैल रहा था। यज्ञशाला के चारों ओर उस दिव्य शरीर के प्रकाश का पुंज देखते देखते ही उद्भासित हो गया। अब तो उस दिव्य शरीर की ओर देखने की शक्ति उपकोफल में नहीं रही। उसकी आंखें मूंद गई, शरीर भय से कांपने लगा और चेतनाहीन होने लगा। वह मूर्छित होकर गिर पड़ा। थोड़ी देर के बाद उसने अनुभव किया कि कमल की पंखुड़ियों के समान कोमल, नवनीत के समान मृदु और हिम के समान शीतल सुखदायी अंगुलियों से उसकी पीठ पर कोई कुछ फेर रहा है। उसकी मिची हुई आंखों की पलकों से लेकर मुख और ललाट तक उन शीतल सुखदायी अंगुलियों ने जादू की लकड़ी की तरह फिरकर उसे नवीन चेतना और एक दिव्य ज्योति का अनुभव कराया। उसे मालूम होने लगा मानो हृदय में शरद पूर्णिमा की चांदनी से 100 गुनी अधिक प्रकाशमयी शीतल सुखदायिनी कौमुदी खिली हुई है। मन में 100 गुना अधिक उत्साह हो आया। अंग प्रत्यंगों में विद्युत प्रकाश की तरह स्फूर्ति की लहरें तरंगित हो रही हैं और हृदय वीणा की तारों को किसी ने उन्हीं मृदु अंगुलियों से गुदगुदाकर झंकृत कर दिया है। वह उठकर बैठा और सामने देख रहा है कि एक सौम्य मूर्ति ऋषि उसके सामने खड़े हैं। वह धन्य हो गया। दूसरे दिन प्रातःकाल उपकोफल बहुत सवेरे उठा और नित्य कर्म से निवृत्त होकर जब यज्ञशाला में पहुंचा तो उसके नवीन साथियों में से एक ने बड़े कुतूहल से पूछा, भाई उपकोफल, आज तो तुम्हारी मुख की शोभा देखने योग्य है। तुम्हारे शरीर से तेज सा छिटक रहा है, बात क्या है? उपकोफल ने सहज भाव से कहा, भाई, यह मेरे उपवास का फल है। पूज्य माताजी का आशीर्वाद है। आराध्य गुरुदेव,
और उनकी आहुत अग्नियों की महान कृपा है। मुझे तो अपने में कुछ विशेष परिवर्तन नहीं दिखाई पड़ रहा। एक दूसरे साथी ने कहा, नहीं भाई, बात सच है। मालूम होता है जैसे तुम रोज की अपेक्षा अधिक शांत और संतुष्ट हो। मुखमंडल हमारे अंतःकरण का प्रतिबिंब है। जो भावनाएं भीतर होती हैं वे मुखमंडल पर आ ही जाती है। मुझे लगता है कि जैसे तुम आज बहुत संतुष्ट और शांत हो गए हो। उपकौशल ने दूसरे गुरु भाई का कुछ उत्तर नहीं दिया, केवल मुस्कुराते हुए उसकी ओर एक बार निहार कर वह अग्नियों की आराधना में तन से जुट गया। उस दिन दोपहर को गुरुपत्नी ने उसे यज्ञशाला के बाहर से पुकारा, वत्स उपकौशल, कहाँ है? क्या अभी तक तूने कुछ खाया पिया नहीं? उपकौशल ने हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए कहा, माता, सवेरे पानी पी लिया है। अभी मध्याह्न की आहुति डालने के बाद ही आहार की चिंता करूंगा। गुरुपत्नी ने देखा आज का उपकौशल कुछ दूसरा ही दिखाई पड़ रहा है। उन्होंने पूछा, वत्स, आज मैं देख रही हूं कि तेरे मुखमंडल पर कल की तरह विषाद की रेखाएं नहीं है, अंगों में ग्लानि का चिन्ह नहीं है और तेरी आंखें तेरी मानसिक शांति और संतोष की साक्षी हो रही है। उपकौशल ने विनीत भाव से कहा, माते, यह सब गुरुदेव, आप और अग्निदेव की मुझ हतभाग्य के ऊपर महान कृपा है। मैं तो जैसा कल था वैसा ही आज भी हूं। गुरुपत्नी को उपकौशल की निश्चलता और प्रसन्नता से बड़ा संतोष हुआ। वे बोली, वत्स, तूने कल भी कुछ खाया नहीं। आज मैंने तेरे लिए भोजन बनाकर रखा है। समिधाओं को अभिसिंचित कर और जल्दी से चले आ। देखना कहीं बहाना मत बना देना। उपकौशल चुप होकर यज्ञशाला की ओर ताकने लगा। गुरुपत्नी आश्रम में चली गई और सब नए साथी उपकौशल के भाग्य पर ईर्ष्या करने लगे। एक ने ताना कसते हुए कहा, भाई, अब उपकौशल का क्या पूछना है? उसे भोजन भी अब बना बनाया मिल रहा है। अब उसके भाग्य के दिन शुरू हो गए हैं। दूसरे ने कहा, भाई, इतने दिनों तक बेचारे ने बड़ी ठोकरें खाई हैं। क्या तुम यह चाहते हो कि वह सारी उम्र गुरुकुल में ही बिता दे? भगवान सबके दिन फेरते हैं। उपकौशल चुपचाप अग्निकुंड के पास जाकर समिधाओं का अभिसिंचन करने लगा, मानो उसने किसी की बातों को सुना ही नहीं। दोपहर के बाद जाकर उसने गुरुपत्नी के हाथों से बना हुआ भोजन किया। 12 वर्ष के बाद इस प्रकार के अमृत तुल्य आहार को सम्मान पूर्वक प्राप्त कर उसने भी समझ लिया कि मेरे ऊपर गुरुदेव की सच्ची कृपा हो गई है। रात फिर आई। उपकौशल संध्या के नित्य कर्मों से अवकाश प्राप्त कर कल रात को अग्नि द्वारा उपदिष्ट ब्रह्म विद्या का चिंतन करते हुए शांत मुद्रा में एक कोने में बैठ गया। एक प्रहर रात बीतने के बाद वह हमेशा की तरह फिर यज्ञ कुंड के समीप जाकर मंत्रों का सस्वर उच्चारण करते हुए भक्ति समेत समिधा डालने लगा। कल की तरह आज फिर यज्ञ कुंड से आवाज आई, ब्रह्मचारिन, मैं भी तेरी सेवा से परम प्रसन्न होकर तुझे वरदान देने के लिए आया हूं। अपना अभिलषित वरदान तू मुझसे मांग। उपकौशल आज नहीं डरा। उसके हृदय में हर्ष की बाढ़ सी आ गई। गदगद स्वर से वह बोला, अग्निदेव, मुझे ब्रह्म विद्या के सिवा इस संसार में किसी अन्य वस्तु की कामना नहीं है। मुझे चारों चरणों समेत ब्रह्म का उपदेश मिले, यही मैं चाहता हूं। यज्ञ कुंड की प्रदीप्त लपटों से कल की भांति फिर वही दिव्याकृति बाहर निकलते हुए बोली, ब्रह्मचारिन, कल तुझे ब्रह्म के एक चरण का उपदेश मिल चुका है। अब मैं 3 अंशों में प्रकट होकर तुझे ब्रह्म के शेष चरणों का उपदेश करूंगा। आज दूसरे चरण का उपदेश तुझे मैं दे रहा हूं। कल और परसों शेष चरणों का उपदेश ग्रहण करना, किंतु वत्स, इस बात का ध्यान रखना कि हम सब तुझे अग्नि आराधन तथा ब्रह्म अर्थात आत्मा के यथार्थ तत्व का ही उपदेश करेंगे। तेरे आचार्य यात्रा से लौटकर तुझे इस ब्रह्म विद्या के फल का उपदेश करेंगे। बिना उनके उपदेश को ग्रहण किए तेरी यह विद्या पूर्ण नहीं होगी, निष्फल रह जाएगी। उपकौशल ने हाथ जोड़कर शीश झुकाते हुए कहा, देव, मैं इतनी अज्ञता नहीं करूंगा
कि आचार्य चरण की विद्या प्राप्त किए बिना ही गुरुकुल से चला जाऊं। कुछ दिनों बाद सत्यकाम अपनी लंबी यात्रा से वापस लौटे। वे कुछ दूर से ही दिखाई पड़े कि आश्रम में चहल पहल मच गई। शिष्यों ने गुरुदेव के चरणों की धूलि मस्तक में लगाई। किसी ने उनका कमंडलू लिया और किसी ने उनका मृगछाला। उस समय उपकौशल अग्नि की आराधना में लगा हुआ था, अतः उसे कुछ पता नहीं था। सत्यकाम ने शिष्यों की भीड़ में उपकौशल को देखना चाहा, पर वह नहीं मिला। उन्होंने जान लिया कि उपकौशल में अब कितनी गंभीरता आ गई है। आश्रम में थोड़ी देर तक श्रम दूर करने के बाद उन्होंने शिष्यों को अपने अपने काम पर जाने की आज्ञा दी और स्वयं यज्ञ कुंड की ओर अकेले ही चल पड़े। शाला के द्वार पर पहुंचकर सत्यकाम ने देखा कि उपकौशल एकाग्र मन से मध्याह्न की समिधाओं को ठीक कर रहा है। उसके मुखमंडल पर सूर्य के समान जाज्वल्यमान तेज विराज रहा है और जीभ वेद मंत्रों के उच्चारण में निरत है। सत्यकाम ने मृदु स्वर में पुकारा, वत्स उपकौशल। उपकौशल ने आंखें उठाकर देखा तो चिरकाल के प्रवास के बाद गुरुदेव शाला के द्वार पर विराजमान है। समिधाओं को नीचे रख वह दौड़ पड़ा और गुरु के चरणों से लिपट गया। सत्यकाम ने उपकौशल को उठाकर छाती से लगा लिया। उन्होंने देखा कि उपकौशल के मुखमंडल पर ऐसी प्रखर दीप्ति विराजमान है कि आंखें चकाचौंध हो रही हैं। उसकी आंखें आदि समस्त इंद्रियां सात्विक प्रकाश पुंज से प्रदीप्त है। पूरे शरीर में ब्रह्म वर्चस्व की पूर्ण छटा छिटक रही है। अत्यंत हर्षित होकर उन्होंने पूछा, वत्स, तेरा मुख ब्रह्मज्ञानियों की तरह चमक रहा है। इंद्रियों समेत सारे शरीर में ब्रह्म तेज सा झलक रहा है। बता, तुझे किसने ब्रह्म का उपदेश किया है? उपकौशल स्तंभित हो गया। थोड़ी देर तक चुप रहने के बाद सिर को नीचे कर उसने कहा, गुरुदेव, आपके बिना मुझे और कौन उपदेश करता? आपके पहले यह अग्नियां अपने तेजों में प्रकाश से अधिक जाज्वल्यमान थी, पर आपके आने से तो यह भी मानो भयभीत हो गई हैं। सत्यकाम को उपकौशल का यह संकेत समझने में कोई कठिनाई नहीं हुई। वे तुरंत बोल पड़े, वत्स, मैं जानना चाहता हूं कि अग्नियों ने तुझे क्या उपदेश किया। कुछ देर स्तब्ध रहकर उपकौशल ने आदि से अंत तक अग्नियों से जो कुछ उपदेश प्राप्त किया था वह सब सत्यकाम को सुनाया। सत्यकाम ने सब कुछ सुनने के बाद कहा, वत्स, मैं समझ गया। इन अग्नियों ने तो तुझे इस लोक संबंधी ज्ञान का ही उपदेश किया है। मैं तुझे उस पूर्ण ब्रह्म का उपदेश करूंगा जिसका साक्षात हो जाने पर पुरुष को लौकिक पापों का स्पर्श भी नहीं होता। उपकौशल ने कहा, भगवान, यह सब आपकी अमोघ कृपा का ही फल है। अन्यथा कहाँ मेरे जैसा हतभाग्य और कहाँ आप जैसा सर्वज्ञ गुरु। उसके बाद सत्यकाम ने उपकौशल को ब्रह्म का रहस्यमय संपूर्ण उपदेश किया और मांगलिक मुहूर्त में उसका समावर्तन संस्कार संपन्न कर गृहस्थ बनाने के लिए घर जाने की आज्ञा दी।